प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय बागर के डायरेक्टर स्पर्धा प्रकाशन आपका इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं और मैं आपको आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कुछ टिप्स देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और इसके बगैर कोई भी परीक्षा पूरी नहीं होती। और यकीनन अगर आप इसमें अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपकी सफलता हमेशा संदिग्ध बनी रहती है। प्राय लड़के पूछते हैं कि सर क्या किया जाए कि मैथ्स के प्रश्नों में भी हम 100% मार्क्स ला लें। और मुझे काफ़ी आश्चर्य होता है यह देखकर कि प्राय जितने भी लड़के हैं, चाहे वह साइंस बैकग्राउंड से हो या ह्यूमैनिटीज से या कॉमर्स से, वे सभी के सभी मैथमेटिक्स से काफ़ी भयभीत रहते हैं। दोस्तों, मुझे यह बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एक डेफिनेट उत्तर है। आप इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी आप इससे डरते हैं। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह एक अत्यंत ही सरल विषय है और इससे डरने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। कारण क्योंकि जो भी प्रतियोगी परीक्षा में मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वह माध्यमिक स्तर के अर्थात हाई स्कूल लेवल के ही प्रश्न होते हैं, या बल्कि मैं ये कहूँ कि उनमें से 80% प्रश्न क्लास 8 और 9 स्टैंडर्ड के ही होते हैं, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जितने भी आप अभ्यर्थी हैं जो कंपटीशन फेस करने जा रहे हैं, वे सभी तो एटलीस्ट 10th पास हैं ही। फिर इस सब्जेक्ट से डरने की जरूरत क्या है? मैथमेटिक्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से किसी भी एग्जाम में अच्छा करने के लिए आपको उसके मूलभूत ज्ञान का होना जरूरी है, उसी प्रकार मैथमेटिक्स में भी कैसे आप अधिक से अधिक स्कोर करें, इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर आपको आज उन 10 बिंदुओं की चर्चा करूँगा जिनके बारे में अगर आप सोच लें अच्छे से और गौर करें उन पर और अकॉर्डिंगली उस ओर बढ़ें और अपनी कमी को दूर करते हुए और इस पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से मैथमेटिक्स आपके लिए भी एक काफ़ी अंकदायी सब्जेक्ट होगा और इससे डर तो बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि हम यह नहीं समझे कि अब मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ या काफ़ी हायर स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर चुका हूँ। आपको यह मान के चलना होगा कि शुरू से मैं इसकी बिगनिंग करने जा रहा हूँ, बिल्कुल शुरुआत की स्टैंडर्ड से, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। या अगर भाव लेकर आप चलेंगे तो बहुत कम समय में आप मैथमेटिक्स में पारंगत हो सकेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इसमें अधिक से अधिक मार्क्स लाएं? मैंने जो अब तक का अपने अनुभव से यह महसूस किया है या जितने भी लड़कों को हमने गाइड किया है, तो मैंने देखा है कि वो तब तक इस विषय को काफ़ी कठिन मानते हैं जब तक कि इस तथ्य को वो अपने मन में, अपने मस्तिष्क में बैठाए हुए रहते हैं कि यह एक कठिन विषय है। जैसे ही यह भय उनके मन से निकल जाता है, यह कोई बड़ा दुविधा वाला या बड़ा ही दुविधा क्रिएट करने वाला यह सब्जेक्ट नहीं रह जाता। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मैथमेटिक्स के प्रश्नों को हल करने के पूर्व जो इसके लिए आवश्यक कंपोनेंट हैं उनके बारे में आप जानकारी हासिल करें और इसी क्रम में मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अधिकाधिक प्रश्न अंक गणित से संबंधित होते हैं। कहीं कहीं बीजगणित और त्रिकोणमिति भी होते हैं, लेकिन अधिकांश प्रश्न अंक गणित से होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कि हमें संख्याओं के प्रकार तथा उनकी प्रकृति की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जैसे प्राकृतिक नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या हैं, और यह जानना बहुत ही आसान है। तो पहले तो आपको इसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरे बिंदु के रूप में अगर मैं बात करूं आपसे, तो वह आपको गणितीय पहड़ा अर्थात टेबल का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए और इसे तो आपको अपने टेबल के सामने में अच्छे से टाइप किया हुआ या हैंड रिटन सामने में पेस्ट करके रखना चाहिए
ताकि आप इसको बार बार दोहरा सकें। जो अच्छे छात्र हैं उनके लिए तो यह उपयोगी होगा कि अगर वो 20 बाई 20 तक का पढ़ा याद कर लें तो उन्हें गणित में काम करने में बहुत मजा आएगा और काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी से इसमें काम कर पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 2, आपको पढ़े का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। मैथमेटिकल टेबल का बहुत अच्छे से आपके दिमाग में उसका नॉलेज होना चाहिए। तीसरे बिंदु के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही साधारण है और वह खेलने योग्य है, और इसको मैं बोलता हूं अंकों तथा आंकड़ों से खेलने का अभ्यास। यह आप अपने मित्रों के साथ भी कर सकते हैं, पारिवारिक सदस्यों के साथ भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे एडिशन का, जोड़ने का आपको अभ्यास करना है, तो जैसे कोई आपके मित्र या कोई आपके परिवार के सदस्य या आपसे पूछें खाना खाते वक्त या कभी लेजर में आप बैठे हुए हैं उस समय कि 37 बाई 68 कितना होगा, 75 माइनस 22 कितना होगा। तो इस तरह से जल्दी आप कोशिश करें कि आप प्रश्नों का उत्तर कर सकें, और आदर्श स्थिति तो यह होगी कि जैसे ही वो प्रश्न खत्म करें आप उसका जवाब दे दें। तो यकीनन यह अभ्यास बहुत कठिन नहीं है और मुश्किल से अगर सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक इसको करें तो खेल खेल में ही यह आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में पूरा हो जाता है, और आप काफी कम समय में जोड़ने घटाने या इवन गुणा भाग करने की भी कला में निपुण हो जाते हैं। तो ये तीसरा था। चौथा है डिविजिबिलिटी टेस्ट। जैसे बहुत सारे अंक किस किस नंबर से विभाजित होते हैं, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी नंबर्स को आप भाग देते देते नहीं आ सकते कि और तब कंक्लूजन पर कि यह डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इसलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट कम से कम 9 तक, नंबर 9 तक का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको जरूर याद होना चाहिए अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो। उसके बाद की मैं बात करूं तो बॉडमास की जो गणितीय संक्रियाएं पूरी होंगी उसमें पहले क्या होगा। बॉडमास आप अच्छी तरह से अवगत हैं इस फॉर्मूला से, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये बढ़िया से इसका अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो प्रश्न गलत होने का चांस आपका एग्जामिनेशन में कम हो जाता है। साथ ही साथ काफ़ी जल्दीबाजी में आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। अब आता हूं मैं बिंदु पर, और वह है कि किसी भी चैप्टर के प्रश्नों को हल करने के पूर्व उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को आप अवश्य पढ़ें। यह प्राय हमारी वीकनेस होती है कि हम प्रश्न को सॉल्व करना ज़्यादा चाहते हैं और डिटेल में उसकी जानकारी कम लेना चाहते हैं, और हम खुश हो जाते हैं कि हमने आज इतने प्रश्न सॉल्व कर दिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो प्रश्न आप सॉल्व करते हैं यह आवश्यक नहीं है कि वही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाए। तो अगर आपको एक बेसिक का नॉलेज नहीं होगा, आपको डिटेल और डीप में नॉलेज नहीं होगा उस चैप्टर का, तो निश्चित रूप से आप अच्छे से प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप निश्चित रूप से इसका अभ्यास अपने यहाँ करते रहें और डिटेल में प्रश्न के डिटेल में उस चैप्टर को जानने की कोशिश करें। अगले पॉइंट के रूप में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ट्रिक्स मेथड का बहुत इस्तेमाल शुरुआती दौर में नहीं करें। यूजुअली हम जल्दीबाजी के चक्कर में ट्रिक्स से कोशिश करते हैं कि प्रश्न को सॉल्व कर लें। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आप बहुत गहराई तक प्रश्नों को नहीं समझ पाते हैं। तो कभी अगर डिटेल यूनिटरी मेथड या डिटेल में प्रश्न को सॉल्व करने की जब जरूरत होती है तो उस समय में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और फॉर्मूला कभी कभी काम नहीं करता, ट्रिक्स आपका काम नहीं करता। इसलिए उस ट्रिक्स पर आप इमीडिएट न जाएं जब तक कि आपको विस्तार से उस प्रश्न को हल करने की कला ना आ गई हो। अगले पॉइंट के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि फॉर्मूला का ज्ञान बहुत आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न सॉल्व करना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि कितनी जल्दी आप सॉल्व करें। अगर आप मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने में पूरा समय निकाल देते हैं या अधिक समय ले लेते हैं तो निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव आपके परीक्षा के अन्य प्रश्नों पर पड़ेगा, अन्य सब्जेक्ट आपके अधूरे रह जाएंगे। तो इसलिए आप फॉर्मूला को भी अपने टेबल के ऊपर में आप रख सकते हैं जिनका कि बार बार आप इस्तेमाल करते हैं, और उसको आप बार बार रिपीटेडली आप उसको दोहराते रहिए। अगले प्रश्न के बारे में मैं कहना चाहूँगा अगले पॉइंट के रूप में कि जब भी आप प्रश्न सॉल्व करें उसमें अपने माइंड पर, अपने ब्रेन पर काफ़ी स्ट्रेस दें। थोड़ी सी ही
बाधा उत्पन्न होने से या लगने से कि यह कठिन हो रहा है, आप तुरंत मोबाइल या बुक का कंसल्ट नहीं करें। ऐसा होने से आपकी वह क्षमता खत्म हो जाती है जब आप एक एग्जामिनेशन में अननोन प्रश्न को देखते हैं और उस समय में आपको सॉल्व करना पड़ता है। उस समय ना आपके पास मोबाइल होता है और ना पुस्तकें होती है। तो इसलिए आप हैबिट डाल लें कि शुरू में जो भी आपको करने हैं, जो भी कंपोनेंट्स आपको तैयार करने हैं, उस पर आप वर्कआउट कर लें। लेकिन जब आप प्रश्न सॉल्व करने जाएं, उस समय में आप मोबाइल या फोन से अपने की दूरी बना के रखें। और अंतिम प्रश्न के रूप में, अंतिम बिंदु के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करते समय जब आप सेट्स बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप हमेशा यह ध्यान रखें या कोशिश करें कि पहले वाले प्रैक्टिस सेट से कम समय में आप अगला सेट्स करें। तो आपके पास एक टारगेट भी रहेगा कि अगर पहला प्रश्न आपने 25 मिनट में किया है, तो उसके बाद वाला आप 22 मिनट में करें, उसके बाद वाला आप 21 मिनट में करें। और इस तरह से आपके पास एक टारगेट रहेगा और आप कम समय में प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि इन बिंदुओं को यदि आप अमल में लाते हैं तो मैथमेटिक्स कोई एक बहुत बड़ा होगा नहीं रह जाएगा और निश्चित रूप से आप इसमें इतने निपुण हो जाएंगे कि शायद आपको अन्य सब्जेक्ट, अन्य विषय आपको फीके लगने लगे, क्योंकि काफ़ी ही रोचक विषय है। और इसका, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि इसका केवल और केवल एक ही उत्तर होता है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की दुविधा या असमंजस की स्थिति नहीं होती है। तो भय तब तक है जब आप उससे डरे हुए हैं, जब आप उससे भागते रहे हैं। अगर आप एक बार फेस कर लें तो निश्चित रूप से आपके लिए यह काफ़ी पसंदीदा विषय हो जाएगा। और मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है उससे आप भागिए नहीं, फेस एंड फिनिश, उसका सामना कीजिए और उसको खत्म कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैथमेटिक्स के मेरे ये कुछ जो टिप्स हैं वो आपके फ्यूचर में काम आएंगे और आप इससे काफ़ी फायदा लेंगे। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आप असफलता से कभी विचलित नहीं होइए। आप बार बार अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से यह सब्जेक्ट तो क्या, आपके जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी सेगमेंट हैं परीक्षा के, प्रतियोगी परीक्षाओं के, उन सबों में आप निपुण होंगे। जैसा कि आपने सुना होगा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अर्थात आप अगर अपने पर कॉन्फिडेंस रखते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, असफल होते हैं, फिर भी आप हौसला रखते हैं कि फिर से एक प्रयास करें, तो निश्चित रूप से जीत आपके सामने खड़ी है। बस कुछ समय और उसमें आप में और उसमें दूरी है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी सूचना देना चाहूँगा कि जो हमने न्यूज़ चैनल लाया है, वीकली न्यूज़ चैनल, आप उससे भी जुड़ें और उसका भी एडवांटेज लें, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि प्रतिदिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमने आपका वह काम आसान करने के दृष्टिकोण से इसकी शुरुआत की है, ताकि आप जो भी हफ्ता भर का 10-12 न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो, जो अखबारों में प्रकाशित हुआ हो, उसका संकलन हम आपको दें और उस पर आधारित एक MCQ प्रश्न भी दें, ताकि उसके माध्यम से आपका पूरे वीक का न्यूज़ आपके पास हो जाए। और यही नहीं, उसका नेक्स्ट डे रविवार को हम उसका PDF भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराते हैं, तो उससे भी आप इसका फायदा ले सकते हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे अगर उसका कलेक्शन आप करते चले तो 2 महीना 3 महीना के बाद आपके पास पूरे समय का एक करंट अफेयर्स का टॉपिक कलेक्ट हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि वैसे छात्र जो अभी तक हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देते रहें, ताकि जो छात्रों की समस्याओं से हम भी रूबरू हो सकें और अकॉर्डिंगली उनको कुछ गाइड कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।